तो आज मैं आपको पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन समझाऊंगा। पॉलिनेशन यानी परागण। परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का एंथर से निकलकर, ये मैंने कल समझा दिया आपको पूरा, एंथर से परागकण निकलते हैं और निकलकर ये जो है सीधे जो आपका गाइनोइशियम है उसके स्टिग्मा में पहुंचते हैं। तो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया जो होती है इसको हम कहते हैं परागण। परागण दो प्रकार से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, यदि पुष्प में, फूल में परागकोश और एग सेल दोनों साथ मैच्योर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में परागकण इसी पुष्प के परागकोश से निकलकर इसी पुष्प के स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं। इसको स्वपरागण कहते हैं। अब कंडीशन ये भी होती है कई कई बार कि ये दोनों जो हैं एक साथ मैच्योर नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में परागकण यहाँ से किसी अन्य फ्लावर में चले जाएंगे, दूसरे पुष्प में चले जाएंगे, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन अलग अलग पौधों में हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन एक ही पौधे में या एक ही फ्लावर के अंदर भी हो सकता है। और यह ऐसे पुष्पों में होगा सेल्फ पॉलिनेशन जो उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। अब मैं इसके बाद आगे आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से पॉलिनेशन होता है। ये है परागण कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो इसमें पॉलिनेशन मैंने आपको समझा दिया, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। पहले हम अगर सेल्फ पॉलिनेशन को ले जाएं, सेल्फ पॉलिनेशन जो है होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी प्रकार का होता है। होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी। होमोगैमी मतलब इनसाइड फ्लावर, एक ही फूल के अंदर यदि पॉलिनेशन होता है तो इसे होमोगैमी कहते हैं। क्लिस्टोगैमी दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है कैज्मोगेमस और दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस। कैज्मोगेमस को हिंदी में उन्मीलीय कहते हैं और क्लिस्टोगेमस को हिंदी में अनुन्मीली कहते हैं। इसमें क्या होता है, उन्मीलीय में ओपन होते हैं, जब फ्लावर जो होता है ओपन होता है पूरा तब पॉलिनेशन है कि फूल पूरा खुला हुआ होता है यानी कि एक साथ मैच्योर हो गए होते हैं। और अनुन्मीली यानी कि क्लिस्टोगेमस जो होता है ये क्लोज टाइप का होता है। इसमें अगर फ्लावर का एक पार्ट मैच्योर है दूसरा पार्ट मैच्योर नहीं है और तो पॉलिनेशन एक से दूसरे पुष्प में हो जाएगा, इसे सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा जो है परपरागण। परपरागण भी आपके अलग अलग माध्यमों से होता है। ये माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अजैविक प्रकार के माध्यम और दूसरे होते हैं जैविक प्रकार के माध्यम। अजैविक प्रकार के माध्यम जैसे कि आपका वायु परागण, इसे एनिमोफिली कहते हैं, यानी कि पराग कण जो है वो वायु से, पराग कोश से वायु के द्वारा उड़े और उड़कर हवा के द्वारा जो है वो किसी अन्य पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच गए। इसी प्रकार ये जल परागण। जल परागण हाइड्रोफिली यानी कि जल के द्वारा होने वाला परागण, ये जो है दो प्रकार का होता है, एक आपका हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा जो होता है वो एपहाइड्रोफिली। जल के अंदर और जल के स्तर पर अगर परागकण जो है जल के अंदर घुसकर, नदी में जल के अंदर घुसकर जो है स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो ये आपका हाइपोहाइड्रोफिली कहलाता है। और दूसरा जो है अगर परागकण जो है वो जल के स्तर पर, सतह पर चलते हैं, सतह पर चलकर स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसको एपीहाइड्रोफिली कहते हैं, एपहाइड्रोफिली। और दूसरी तरफ हम जैविक कारकों की बात करें तो जैविक कारक भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि कीट परागण यानी कि कीटों के द्वारा। कीट जो होते हैं एक फूल से दूसरे फूल में बैठते हैं, एक फूल से बैठे हैं तो वहां से परागकण उसके पैरों पे चिपक जाएंगे और उसके बाद परागकण जो है वो दूसरे पौधे के स्टिग्मा में पहुंच जाएंगे। ऐसी पक्षियों के द्वारा, परागकणों का पक्षियों के द्वारा एक पुष्प दूसरे पुष्प ले जाना। घोंघों के द्वारा यानी मेलेकोफिली, इसे एंटोमोफिली कहते हैं। ये ऑर्निथोफिली कहते हैं, ये मेलेकोफिली कहते हैं, घोंघे के द्वारा होता है। और इसके बाद ये चींटी के द्वारा होता है, मरमेकोफिली। चींटियां भी एक पुष्प पे दूसरे पुष्प में चढ़ती रहती हैं तो इनके द्वारा भी पुष्प का जो है परागण होता है। और अंतिम एक है कैरेप्टेरोफिली यानी कि चमगादड़ द्वारा। तो ये इतने प्रकार के पॉलिनेशन इतने प्रकार से हो सकता है। ये आपको थोड़ा सा आप इसको गौर करेंगे, याद करेंगे। इसके बाद हम आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन में। अब ये फर्टिलाइजेशन पहले कहते हैं किसको? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पराग कण का स्टिग्मा से
इसके एग सेल तक पहुंचने की क्रिया और इनको निषेचन, इनको संलयन होता है। होता क्या है, जब परागकण जो है वो इसके स्टिग्मा में पहुंचते हैं, पॉलिनेशन के द्वारा स्टिग्मा में परागकण पहुंच गए, उसके बाद ये पॉलन ट्यूब बनाती है। मैंने ब्लू कलर से एक बनाया है नीचे को ट्यूब, पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब में 2 गैमेट्स, नीचे को एक परागकण से 2 गैमेट आते हैं। इन 2 गैमेट्स में 2 गैमेट जो है सीधे आकर ये आपके अंदर ये एग सेल को एक गैमेट जो है एग सेल को फर्टिलाइज करता है और दूसरा जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस को। ये एग सेल है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। और ये एंटीपोडल को कुछ नहीं करते हैं। 1-2 मैंने आपको बताया कि 2 गैमेट्स आते हैं, 2 मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट। एक जो है ये आपके एग सेल को फर्टिलाइज करता है और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये फर्टिलाइज होने के बाद होता क्या है, पहले जो एग सेल को फर्टिलाइज करता है इससे एम्ब्रियो बनता है, यानी कि 1n हैप्लॉइड होता है, एक गैमेट हैप्लॉइड और एक हैप्लॉइड आपका एग सेल, यानी कि दोनों हैप्लॉइड मिलके तो 2n, तो 2n का एम्ब्रियो बनता है, यानी कि आपका भ्रूण का निर्माण होता है। और दूसरा जो गैमेट है मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट आकर जो है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करके ये एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म ऑलरेडी सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है और गैमेट 1n होता है, तो 2n ये 1n ये 3n, इसका ये जो है ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसमें से एक गैमेट एग सेल को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो भ्रूण बनाता है और दूसरा गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करके आपका एंडोस्पर्म को बनाता है। आपका एम्ब्रियो 2n होता है और एंडोस्पर्म 3n होता है। ये आपको याद रखना होगा, एंडोस्पर्म बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये चूंकि ये 2 गैमेट 2 तरीके से अलग अलग इनको फर्टिलाइज करते हैं, इसी कारण इनको डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको और एक चित्र समझाऊं। ये यहाँ पर मैंने अलग से और बनाया है। ये एक मेल गैमेट है। मेल गैमेट में ये बाहर एक्साइन है और ये इंटाइन है। एक्साइन और इंटाइन, एक्साइन इसकी फट जाती है जब ये जब ये स्टिग्मा में पहुंचता है तो यहाँ पर कुछ जूसी पदार्थ होता है, तो ये जूसी पदार्थ इसके बाहर एक्साइन को जो है तोड़ देता है। इसके बाद ये अंदर गैमेट है। ये 2 गैमेट मैंने आपको बताया, 2 गैमेट बनते हैं, दोनों सिंगल होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये मेल गैमेट, और ये मेल गैमेट जो है एग सेल के साथ फर्टिलाइज करता है और दूसरा मेल गैमेट जो है वो जो दूसरा जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है। तो मैंने आपको बताया कि एग सेल जो n होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है। इसके बाद आगे हम बढ़ें तो ये एग सेल से एम्ब्रियो बनता है। जब ये मेल गैमेट एक एग सेल से मिलता है तो एम्ब्रियो जायगोट यानी 2n बनता है, और दूसरी तरफ सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है तो ये एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ये आपकी परिभाषा लिखी हुई है। प्रथम निषेचन में एक नर युग्मक n अंडकोशिका n के साथ संलयन कर भ्रूण यानी कि 2n का निर्माण करता है, 3n का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। ये भ्रूण जो होता है वो 2n होता है। दूसरा नर युग्मक n द्वितीय केंद्रक 2n से संलयन करके भ्रूणपोष यानी 3n का निर्माण करता है। इसे द्विनिषेचन त्रिसमेकन कहते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन यानी कि द्विनिषेचन त्रिसमेकन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर हर दूसरे साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये याद करना है। और जब ये निषेचन होता है, निषेचन के बाद मैंने आपको बताया कि ये जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल यहाँ निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद इसके बाकी पार्ट जो हैं गिर जाते हैं, उसके बाद फल बनता है। अब फलों की बात करें तो फल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फल जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक है सत्य फल और दूसरा है एक है असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट, कूट फल भी कहते हैं इसको। दूसरा है सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट। अब असत्य फल किसे कहते हैं? ऐसे फल जिनकी फल भित्ति जो है वो पुष्पासन क्या होता है? पुष्पासन आपका मैं आपको चित्र में दिखाऊं, पुष्पासन, ये पुष्पासन है, ये है पुष्पासन, ये पुष्पासन है। तो जब फल की फल भित्ति जो होती है वो पुष्पासन से या फिर दलपुंज से या बाह्य दलपुंज से यानी कि थैलामस, करोला और कैलिक्स, तीनों में से किसी से भी बनता है, तो इसको हम इस फल को असत्य फल कहते हैं। इसका उदाहरण है आपके पास एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, पियर यानी कि आड़ू और पाइनएप्पल, ये सब
फॉल्स फ्रूट हैं, असत्य फल या कूट फल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो सत्य फल है। सत्य फल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंडाशय की फल भित्ति से इसकी जो फल भित्ति बनती है, जैसे यहाँ फल भित्ति पुष्पासन, दलपुंज और बाह्य दल से बनते हैं, वैसे यहाँ पर फल भित्ति जो है वो अंडाशय से बनती है। तो अंडाशय से अगर फल भित्ति बनी है तो उसे हम सत्य फल कहते हैं। इसका उदाहरण है आपका केला, ग्रेप्स, अंगूर, मैंगो और प्लम और पपाया और लीची, ये आदि जो हैं ये फल सत्य फल हैं और ये कूट फल हैं। तो फल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा। जब मैंने आपको बताया कि इसमें निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो है एक जो गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म बनाता है। तो एंडोस्पर्म का क्या कार्य है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह जो है एम्ब्रियो को यानी कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष का मतलब भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, ये इसका क्या कार्य है। तो ये भ्रूणपोष का कार्य जो है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक फिर नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ अपलोड करूँगा।